Good morning, students of standard 10. I am again here for the study of lesson 1 chapter 1 जो chemical reactions and chemical equations जो हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। अब उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट पे फिर से फोकस करेंगे और उसका स्टडी करेंगे। नाउ केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस का जो फर्स्ट हमारा टॉपिक था वो क्या था? चेंजेज अराउंड अस। जो हमारे चारों तरफ जो हम लोग देखते हैं तो उसका हर समय चेंजिंग होते रहता है। उसमें कुछ फिजिकल चेंजेस होते हैं, कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं। तो जो केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं और फिजिकल चेंज कैसे होते हैं? फिजिकल चेंज में हम जानते हैं कि जो फिजिकल स्टेट होता है वो चेंज होता है, फिर वो रिवर्स वो फिर पहले की स्थिति में आ जाता है। लेकिन केमिकल चेंज जो होता है वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू होता है, जो कि फिर पहले के जो पोजीशन है वो पोजीशन में नहीं आता है। तो इसके लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो द चेंज ऑफ वन और मोर सब्सटेंस इनटू अदर सब्सटेंस हैविंग कंपोजिशन एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। क्या होता है केमिकल रिएक्शन? जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में कंबाइन करते हैं और एक नया चीज़ बनाते हैं जिसका कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज एकदम डिफरेंट रहता है पहले से, उसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो उसमें दो चीज़ होता है, एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। तो जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में मतलब टेक पार्ट करते हैं, मतलब भाग लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स बोलते हैं। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स एंड द सब्सटेंस फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। जो चीज़ बनता है, जो हमको प्रोडक्ट मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। जो रिएक्शन में भाग लेते हैं जो जो सब्सटेंस है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। अब क्या है कि केमिकल रिएक्शंस शो वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंजेज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर। मतलब ये सब जो है वो केमिकल रिएक्शन में होता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस जैसे मेटल और एसिड, जिंक और H2SO4 हम लोग रिएक्ट करवाए थे तो क्या हुआ था? हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हुआ था। उसी तरह से एक कलर चेंज कैसे होता है? जैसे लेड ऑक्साइड होता है, लेड ऑक्साइड रेड कलर का होता है। उसको जब हम लोग हीट करते हैं तो क्या होता है? ये सब रिएक्शन आप लोग को पहले बताए हैं कि लेड ऑक्साइड है, रेड लेड ऑक्साइड है, इसको हीट किए थे तो क्या हो गया था? लेड मोनोक्साइड बना था जिसका कलर येलो था। ये पहले रेड था, हीट करने के बाद वो येलो कलर में चेंज हुआ और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हुआ। उसके बाद फिर हमारा तीसरा क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक? चेंज इन स्टेट। स्टेट में कैसे चेंज होता है? तो जैसे अमोनिया है, अमोनिया यहाँ पे है गैसियस स्टेट, और हाइड्रोजन क्लोराइड गैसियस स्टेट है। इसको जब रूम टेम्परेचर पे दोनों को हम लोग रिएक्शन कराते हैं, आपस में कांटेक्ट करते हैं तो क्या सॉलिड बन जाता है? अमोनियम क्लोराइड। उसी तरह से चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंजिंग कैसे होता है? तो कोई रिएक्शन होता है जिसमें एक्सोथर्मिक, जिसमें जो हीट इवॉल्व होते हैं, कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट इन्वॉल्व होते हैं। तो जिसमें हीट का इवोल्यूशन होता है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे रेस्पिरेशन भी क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, एसिड और बेस आपस में कंबाइन करते हैं, वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसको भी पहले हम आप लोग को डिस्कस किए हैं इसके बारे में। और जैसे ये है कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर है, तो ये क्या है? ये दोनों जब आपस में मिला तो क्या स्लैग लाइम बना और हीट का इवोल्यूशन हुआ। तो हीट का इवोल्यूशन हुआ तो ये क्या हो गया? इसमें भी हीट निकला, तो ये क्या हो गया? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। लेकिन जब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है, जब ये हीट एब्जॉर्ब करता है तो क्विक लाइम बनता है कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या हो गया? एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि हीट उसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट इवॉल्व होता है।
फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैसे हम लोग केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड सिम्बॉलिकली इन टर्म्स ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। हम लोग केमिकल इक्वेशन के द्वारा केमिकल रिएक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें जो भी रिएक्टेंट होते हैं उनको लेफ्ट साइड में लिखते हैं और राइट साइड में प्रोडक्ट लिखते हैं, और उसके बाद सिंबल लिखते हैं जो भी रिएक्टेंट है, उसका फॉर्मूला लिखते हैं, एलिमेंट्स जो भी उसमें टेक पार्ट कर रहे हैं उसका। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में पुट एन एरो और इक्वलिटी बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में या तो इस तरह का एरो देते हैं या इक्वल का साइन देते हैं। मेंशन द फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का भी हम लोग लिखते हैं। जैसे सॉलिड को S लिखेंगे, लिक्विड को L लिखेंगे, गैसियस स्टेट को G लिखेंगे, और एक्वस सोल्यूशन अगर पानी में सोल्यूशन है तो उसको AQ लिखेंगे हम लोग। उसके बाद राइट कंडीशन सच एज कैटलिस्ट, टेम्परेचर, प्रेशर ऑन द एरो। एरो जो हम लोग बीच में लिखते हैं, एरो देते हैं दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। उसके ऊपर अगर कैटलिस्ट है तो उसको लिखेंगे, या टेम्परेचर है, हीट दे रहे हैं तो हीट लिखेंगे, या डेल्टा से उसको डिनोट करेंगे, या प्रेशर है तो उसको P से प्रेशर लिखेंगे उसके ऊपर। उसके बाद बैलेंस हम लोग कैसे करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ ए केमिकल इक्वेशन शुड बी इक्वल। अब जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है दोनों का जो नंबर होता है एलिमेंट्स का वो दोनों इक्वल होना चाहिए। तो उसका स्टेप्स क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, एग्जामिन द नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड के जो एलिमेंट्स है उसको हम लोग एग्जामिन करेंगे, उसको देखेंगे कि कितना कितना नंबर है। देयर आर 2 हाइड्रोजन आइटम्स ऑन LHS एंड 3 ऑन RHS। अब एक रिएक्शन है सोडियम प्लस H2O, क्या हुआ NaOH प्लस H2। तो यहाँ पे सोडियम एक है रिएक्टेंट में, यहाँ भी एक है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 3 है हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन 1 है। ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे, सिर्फ हाइड्रोजन जो है वो प्रोडक्ट में ज़्यादा है 1। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको कैसे बैलेंस करेंगे। तो देयर आर 2 हाइड्रोजन आइटम्स ऑन LHS एंड 3 ऑन RHS। उसके बाद मल्टीप्लाई H2O by 2 एंड NaOH by 2 टू बैलेंस हाइड्रोजन आइटम। इसको बैलेंस हम लोग कैसे करेंगे, 2 Na कर दिए, 2 सोडियम, 2 H2O, 2 NaOH। अब देखिए यहाँ पे 2 सोडियम हो गया, 2 सोडियम इधर हो गया, 2 जा 4 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, यहाँ पे 2 और 2 हाइड्रोजन 4 हो गया। अब इस तरह से 2 ऑक्सीजन इधर हो गया, 2 ऑक्सीजन इधर हो गया। इस तरह से हमारा ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड हो गया। अब बैलेंस करने के लिए हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करना तुम लोग घर में तो आ जाएगा। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं, उसमें पहला है एंडोथर्मिक। अभी बताया है कि रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द रिएक्टेंट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, दोनों गैसियस स्टेट में है। इसमें जब हीट ये एब्जॉर्ब करता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, 2NO गैसियस स्टेट। ये कॉपर है और ये ऑक्सीजन है, दोनों जब हीट किया जाता है दोनों को हीट मिलता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, 2CuO। इसमें क्या होगा, रिएक्टेंट में हीट एब्जॉर्ब हुआ, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। द रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट्स। जैसे ये मीथेन है, CH4 गैसियस स्टेट, और ऑक्सीजन इसको मिला तो क्या बना, CO2, 2H2O और हीट एनर्जी इवॉल्व हुआ। मतलब ये जब मीथेन गैस जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है और हीट एनर्जी निकलता है। इस तरह से ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। फिर अभी हम नेक्स्ट पार्ट में इसको बताएंगे। थैंक यू।